इतना देर आवाज नहीं गया। तो परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं है। सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति आया कहां से? संख्या पद्धति यानी आसपास के चीजों को गिनते गिनते जब हमारा समाज, हमारी दुनिया या जहां रह रहे हैं वहां जब किसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, मनुष्य सिर्फ जंगलों में रहते थे, उसी समय से गिनना स्टार्ट हुआ है। समूहों में बट करके रहते थे, न तो कपड़ा पहनते थे, न तो पका हुआ खाना खाते थे, क्या अनाज है क्या आग है, किसी भी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय बस जंगलों में रहते थे, खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत करते थे। खाना बदोश के मतलब आज यहाँ 2 रोज रह लिए तो फिर दूसरा जगह, आज भी कुछ लोग खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत करते हैं। आप लोग देखे भी हैं, कोई लठौर या गुलगुलिया नहीं देखता है कि तंबू गाड़ करके और रहता है कहीं कहीं, पूरा तंबू लगा दिया और इधर उधर गांव में जा करके और मांगता है, ऐसे करके चाहे कुछ दिखा करके, और कुछ पंछी को पकड़ करके खाता है, या भैंस उस वगैरह भी रहता है, नहीं रहता है। तो उस सबके जिंदगी क्या है? उसका अपना घर कहीं नहीं होता है, जहां गाड़ दिया डंडा वहीं उसका घर हो गया। लेकिन बहुत यदा कदा, ज्यादा अब वैसा नहीं है। अब उन लोगों को भी पैन कार्ड और पहचान पत्र बनने लगा है। तो अब समझो कि खाना बदोश की जिंदगी समाप्त हो गई है। तो उस समय भी जब लोग रहते थे जंगलों में और समूहों में बट कर रहते, उस समय भी गिनते होंगे कि अब चल दिए एक जगह से दूसरे जगह, तो जरूर गिनते होंगे कि कितना लोग थे और कितना लोग कम रहा है। अपने समूह को गिनते होंगे कि पहले जंगल ही जंगल था, अंधेरा रहता था, किसी को जानवर ही झपट के ले चल गया, बाघ शेर और जंगली जानवर, या रात में ही सोया हुआ है उठा करके लेकर के चल गया। तो इस तरह से गिनने की पद्धति शुरू हुई शुरुआत से ही। जब समाज यहाँ बनने लगा, हमारे पृथ्वी पर लोग रहने लगे, उस समय से ही गिनने की प्रक्रिया शुरू की गई होगी, और वही संख्या पद्धति कहलाया। और गिनने का प्रक्रिया शुरू हुआ कब, कहां से शुरू होता है गिनना? एक से नहीं गिनते हैं। अभी भी किसी वस्तु को गिनते हैं, या तो सजीव रहे या निर्जीव रहे। अगर उधर गायें और भैंसें चर रही है तो हमें गिनने के लिए दिया जाएगा कि कितने पशु चर रहे हैं, कितने गायें हैं और कितने भैंसें हैं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? एक से स्टार्ट करते हैं, और उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से स्टार्ट गिनती की संख्या होती है, और यही गिनती की संख्या कहलाती है क्या चीज? प्राकृत संख्या। और फिर आगे चल करके उस प्राकृत संख्या में यानी 1 2 3 4 5 6 7 अनंत, और इसके पहले फिर 0 लग गया, तब संख्या बन गया क्या? कौन संख्या? तब संख्या बन गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, लेकिन इससे भी काम नहीं चला, यानी सबसे छोटी संख्या शून्य हुआ। तो शून्य से भी छोटी संख्या, अब जैसे हम कोई व्यापार कर रहे हैं और हम 100 रुपया पूंजी लगाए और हमें आ गया 125 रुपया, तब तो हम पूरा एकदम मगन है कि 25 रुपया का क्या हो गया? लाभ हो गया। तब तो लाभ हो गया, तब हम 25 इधर चलाएंगे। शून्य के दाएं तरफ 25वां स्टेप पर हम है, यानी 25 रुपया का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। और यदि किसी कारण बस वस्तु खराब हो गया या तो दर घट गया, तो हम 100 रुपया के सामान ला करके रखे थे और 100 रुपया ही बेच करके आया, तब क्या हुआ? न तो हमें लाभ हुआ और ना हमें हानि हुआ। तब हम कहाँ हैं? शून्य पर हैं। शून्य के मतलब ना तो हमें हानि हुआ और ना तो लाभ हुआ। और यदि वही 100 रुपया की वस्तु अगर किसी कारण से बर्बाद हो जाने से, या किसी भी कारण जो हो, हमें बेच करके 85 रुपया आया या तो फिर 95 रुपया आया, जो यानी जितना हम लगाए थे उससे कम आया, तब किस स्थिति पर रहेंगे? शून्य पर रहेंगे।
कि उसके लिए और हम कर्जदार बन गए। 15 रुपया का अगर 85 रुपया है तो 15 रुपया का हम कर्जदार हुए न हो। शून्य पर थे तब तो ना लाभ ना हानि हुआ, शून्य पर थे। लेकिन जब 15 रुपया का हम कर्जदार हो गए तो हमें और इससे नीचे जाने की आवश्यकता हुई न। यानी 100 से इस शून्य से हम दाईं तरफ चलते हैं तो हमें लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, इधर संख्या दाईं तरफ बढ़ते जाती है। और शून्य से भी कम, यानी हम बराबर में भी नहीं है, हम क्या में है? कमी में है, ऋणी है, कर्जदार है। तब हम उससे किस ओर जाएंगे? उधर तो दाईं तरफ हुआ, तो शून्य के इस तरफ किस तरफ जाएंगे? बाईं तरफ। तो अब बाईं तरफ गए तो हम क्या में जा रहे हैं? यानी कर्जदार में हो रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं। और माइनस में जाने के अब 3 तरह का यहाँ सिचुएशन पैदा हुआ। एक सिचुएशन तो यह शून्य है जिसमें ना तो हमें लाभ हुआ है और ना हमें हानि हुआ है, ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ, ना तो हम ऊपर चढ़े हैं ना तो हम नीचे गिरे हैं, एकदम समतल पर है। तो हम क्या चीज पर हैं? शून्य पर। लेकिन अगर सीढ़ी से हम ऊपर चल गए तब कहाँ जा रहे हैं? तो हम इधर जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं तब कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। नीचे उतरना इधर, यानी माइनस में। तब संख्या बना माइनस का। तो अब दूरी देखो, इस शून्य से जितना दूरी 1 पर जाएंगे उतना ही दूरी -1 पर है। यानी 1 पर जाने में इतना हमें लाभ है, उतना ही इधर हमें हानि है। फिर 2 पर जाने में जितना दूरी इधर तय करेंगे तो जितना का लाभ इधर हुआ उतना ही का हमें यहाँ आने में क्या हुआ? हानि हुआ, नुकसान हुआ। तो इस तरह से हमें 3 तरह के निकल गए संख्या। क्या? एक शून्य, न तो लाभ न तो हानि। और इधर चल रहे हैं दाएं तरफ तो हमें लाभ ही लाभ बढ़ते जा रहे हैं। और लाभ की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही। और इधर जितना हम इधर चलते हैं वह संख्या क्या हो रही है? घटते जा रही है। हाँ, इधर मतलब घटते जा रही है नहीं बच्चा, यहाँ जो हाँ घटते जा रही है। -1 है, इसका मतलब है कि यह शून्य से भी क्या है? छोटा है। और -1 से भी छोटा -2, -2 से भी छोटा -3, -4। इधर जितना चल रहे हैं उतना घट रहे हैं, और यहाँ से इधर जितना चल रहे हैं उतना बढ़ रहे हैं। तो संख्या कितना प्रकार के हो गया? यहाँ 3 प्रकार के। कौन कौन संख्या हुआ बेटा? हाँ, इधर जो कह रहे हैं लाभ लाभ संख्या, तो वह हुआ धनात्मक संख्या। क्या हुआ? धनात्मक संख्या। और इसका पहचान है प्लस या तो किसी कोई भी चिन्ह नहीं। और इधर जो आ रहे हैं इसका पहचान है माइनस, जिसको कहते हैं ऋणात्मक। और यह जो 0 वाला संख्या है वह है न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। तो इन तीनों प्रकार की संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक। बार बार हम रोज इस बात को बताते हैं कि इसको कहते हैं क्या चीज? पूर्णांक। अब सवाल पैदा होता है कि पूर्णांक और एक तो बताए परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में होता है, यानी जो अंश और हर के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है, यह परिमेय संख्या कहलाता है। तो अब हम प्रश्न करते हैं आप लोगों से कि क्या जितने पूर्णांक हैं वह सारी पूर्णांक परिमेय संख्या भी हैं या नहीं है? क्या जितने पूर्णांक होते हैं वह, हम लिख दिए बड़े गंदे से, सही से तो लिखते हैं नहीं, लेकिन बाहर वाले को समझने में तो दिक्कत होगा ही। यह संख्या यहाँ कौन है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट आगे बढ़ो। और यहाँ क्या है?
कोई अंत नहीं है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और यहाँ क्या है, यहाँ घटो, उधर बढ़ो और इधर घटो। तो अब घटने का भी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत है ही नहीं, और बढ़ने का भी कोई अंत नहीं है। शुरुआत दोनों का है। शुरुआत है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या तुम्हें प्राप्त नहीं है, नहीं मिलेगा। और यहाँ सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या तुम्हें मालूम है, लेकिन अगर सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कहा जाए तो तुम्हें प्राप्त नहीं हो। इस तरह से नहीं दिमाग में ले रखना कि जैसे सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 है तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -1। नहीं, यह नहीं, यह जो है सबसे बड़ी है। समझ रही है? -1 है जो ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन है, -1 है। और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या का अता पता नहीं है। परंतु अगर इधर चले प्राकृत संख्या की ओर, धनात्मक संख्या की ओर, तो सबसे छोटी संख्या का पता हमें है। क्या है सबसे छोटी? 1 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या का पता नहीं है। ये दोनों में फर्क समझ गया? ऋणात्मक संख्या में हमें मालूम है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन है। समझ गई? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन है बच्ची? -1। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन है? सबसे बड़ी धनात्मक संख्या नहीं पता। सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1, और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1। अब तुम लोग समझ गया। और ये शून्य क्या है? यह शून्य जो है, यह ना तो इस श्रेणी में है और ना तो इस श्रेणी में, ना तो धनात्मक की श्रेणी में है और ना तो ऋणात्मक की श्रेणी में है। यह अकेले है बेचारा, यह अकेले है, जो इसको हम कह सकते हैं कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। तो 3 तरह की संख्याएं हम लोग के पास प्राप्त हुआ, ज्ञात किए। एक धनात्मक संख्या, और दूसरा ऋणात्मक संख्या, और एक ऐसी संख्या जो ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक। इन तीनों प्रकार की संख्याओं को मिला करके और कौन संख्या कहलाता है? यही कहलाता है पूर्णांक। इसका मतलब है कि पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी पूर्णांक है, प्लस वाली संख्या भी पूर्णांक है, और शून्य भी पूर्णांक। अब संख्या बचा कौन? कोई संख्या बचा तो सारी संख्या तो इतने में आ जाएगा। तो सारी संख्या क्या है, क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। और इसमें हम लोग पूर्णांक, अब पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में बताए कि अंश और हर के रूप में रहेगा। तो अंश और हर के रूप में, तो यही तो अभी सवाल पूछ रहे हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं, जो बोर्ड पर लिखा है सिर्फ वही पूर्णांक है, वही सिर्फ पूर्णांक है। कितना पूर्णांक है उसका कोई सीमा है? चाहे ऋणात्मक, हाँ सीमा है। कौन पूर्णांक का? इस पूर्णांक का है सीमा, मात्र जो ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, वह मात्र संख्या में 1 है। तो ये अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे कि वैसा पूर्णांक बताइए जो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो हम लोग झटके से बता देंगे क्या है? 0 है, शून्य है। और अगर ऐसे रहे कि सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को लिखे तो लिख सकते हैं। अब रहेगा सीमा कि 1 से लेकर के और 50 तक लिखिए तो लिख सकते हैं, -1 से लेकर के और -200 तक लिखिए तो लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे रहेगा तो बता सकते हैं इसका कोई अंत है? हाँ, बार बार मैं आ रही हूं इस पर कि जो पूर्णांक तुम लोग देख रहे हो, समझ गया है, तो यह सारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में, अंश और हर के रूप में,
अंश और हर के रूप में। तुम लोग बोला नहीं, लेकिन यह गलत है बच्चा कि नहीं है। जितने भी पूर्णांक हैं वह सभी परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक हैं, निकाल के लाओ तो बुआ ओकरा से कपड़वा या तो पोछे वाला। जितने भी पूर्णांक हैं, और जितने भी पूर्णांक में तो अपने आज आ गया होगा दिमाग में कि जितना माइनस वाला संख्या, जितना प्लस वाला संख्या और साथ साथ जीरो, शून्य, और लाइन एक थोथिया निकाले तो वह सभी पूर्णांक है। मैं बताई होगी कि अगर यह जो परिमेय संख्या मान लिया जाए कि 1/2 है, एक है, पहले एक है और उसके बाद 1/2 तो है परिमेय संख्या, अंश और हर के रूप में है कि नहीं? तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? और ये एक वस्तु को एक रुपया को 2 भाग में बांट दिए, एक वस्तु को 2 भाग में, और एक वस्तु को मात्र कई भाग में बांटे? एक भाग में बांटे। तो जितने भी यहाँ दिया गया है पूर्णांक सभी के एक भाग हैं। क्या है? दे या नहीं दे, सभी का बटा क्या है? एक है। तो जितने पूर्णांक हैं सभी कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहता है कि बटा के रूप में होना चाहिए, तो बटा के रूप में है कि नहीं? और बटा के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो यदि हम 0/1 दिए, अगर 0/0 दे देंगे या 2/0 दे देंगे या -5/0 दे देंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या नहीं हो। चाहे किसी भी संख्या के बटा के नीचे हर में अगर 0 रहेगा तो वह नहीं है परिमेय संख्या। मान लिया जाए बच्चा कि अगर 3 और बटा 2 और घटा 2 है, अब कहेगा कि क्या यह परिमेय संख्या है? कैसे? अब हम इसको करेंगे हल, तो 3 और बटा 2 में 2 गया, कितना बचेगा? 1। जब नीचे में 0 आ गया तो यह परिमेय संख्या नहीं है। यह अपरिभाषित है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर 3 में 0 से भाग देने के लिए कहे तो 0 से भाग देना यह नहीं गुना के तरह होगा कि हम, हाँ, अगर 0/3 है बच्चा, तब इसका अर्थ है क्या है? 0 में 3 से भाग देंगे। आके मिटा दो बेटा, अरे बुआ आओ मिटा दे पूरा। तो हम लोग पूर्णांक समझ गए बाबू? आए पूर्णांक हम लोग समझ गए। पूर्णांक की संख्या निश्चित है। पूर्णांक की संख्या निश्चित है तो क्या है? पूर्णांकों की संख्या अनिश्चित है। पूर्णांकों की संख्या अनिश्चित है। इसको गिनने वाला धरती पर कोई नहीं है, कोई गिन ही नहीं सकता है। जीवन पर्यंत अगर संख्या को गिनते रहे तभी वो संख्या नहीं घटेगा, नहीं खत्म होगा। अब आए हो, शांति से बैठो। तो अब पूर्णांक के बारे में समझ, अब नहीं ना भूलेगा। और इतना भी समझो कि जितना पूर्णांक है सभी क्या है? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक बटा वाला संख्या है ने? अगर 15 और बटा 25 है ने? 15/25 है। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। या तो इसको कहो भिन्न संख्या, परिमेय संख्या कहो या तो भिन्न संख्या कहो। यह जो बटा है, यह पहले हम बताए कि परिमेय संख्या कहां से बना। शुरुआत में यह 15 वाला भी बताए होंगे 25, तो 15:25 को 15/25 लिख सकते हैं। अनुपात को हम क्या कर सकते हैं? बटा कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या में तो है लेकिन मानक रूप में नहीं है। मानक रूप क्या होता है? संख्याओं का, परिमेय संख्या का मानक रूप होता है सबसे न्यूनतम संख्या, जिसको कोई भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता है एक के अलावा। तो यह मानक रूप में है या मानक रूप में नहीं है? है।
मानक रूप में है हो आए, परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या नहीं है, भिन्न संख्या, लेकिन मानक रूप में। अब मानक रूप कौन ऐसा आ गया थी इसमें व्यवधान? मानक रूप क्या है? तो मानक रूप देखो 15 है, जो 5 तिया 15 और 5 पचे 25, ये 3/, क्या हो गया 5, 3/। अब 3/5 को कहीं से कोई लाठी और लोहा का छड़ लाओ तो भी इसको नहीं काट सकता है। काट के बताओ तो 3/5, और किसी से इसका न्यूनतम कुछ हो सकता है? कटेगा नहीं कटेगा। और यही संख्या क्या है, इसको कहते हैं मानक, मानक रूप में है, समझा? यही है परिमेय संख्या है, यह सबसे न्यूनतम, जितना 3/5 और बराबर 15/25 लिख सकते हैं। जितना 15/25 है वही तो 3/5 है। इतना सा भी अंतर नहीं है। और देखने में कितना अंतर लग रहा है कि यह 3 है तो ये कितना है 15 है, और ये 5 है तो ये कितना है, कहाँ 15 और 25 और कहाँ 3 5 हो सकता है बराबर? अंतर नहीं हो लेकिन थोड़ा भी अंतर नहीं है, क्योंकि जितना इसका महत्व है, वैल्यू है, उतना ही इसका वैल्यू है। परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है। यह जो परिमेय संख्या है इसका मानक रूप है, इसको और हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, और इसको तो हम तोड़ करके इतना ले आए, तो यही है मानक रूप। अब समझ गया? अब हम लोग क्या समझ लिए? मेन रूप से समझे पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं समझ लिए। और पूर्णांक समझाने के पीछे मेरा कुछ मकसद है जो मैं बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी, जो सही ढंग से, जो 7 और 8 में किसी का भी नहीं है कि कौन किसका सही है बताना और किसका मैथ है, किसी का भी बता सकते हैं। अब हमको लगता है कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना इसमें, अब इसको काट देते हैं। जय हिंद बच्चों। अब मैं गणित के ये क्या बताए हैं, क्या बताए हो अभी बताए क्या? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। और मैं अब दूसरा वीडियो बनाती हूँ।